एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो वीडियो है ये संडे की शाम से शुरू हो रहा है और जैसे आप देख रहे हैं ना, बाहर का मौसम कलर एग्जैक्टली यही कलर हो रहा था। तो कभी कभी जैसे बादल लगे होते हैं और सूरज ढलने का टाइम होता है तो इस तरीके से ना कलर एकदम से चेंज हो जाता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। बाहर से लेकर आई थी कुछ कपड़े तो सोचा हाथ के हाथ इन्हें फोल्ड कर दूं, वरना पटके जाएंगे ये इधर से उधर। क्योंकि होता है ना कि जब कभी मन नहीं करता तो चलो दूसरे रूम में रख देते हैं और फिर उधर भी जो है फोल्ड करने का मन नहीं करता है तो फिर चलो इसको पहले वाले रूम पे रख देते। तो ऐसा मेरे साथ कई बार होता है। तो स्पेशली तब होता है जब कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं और वो बहुत सारे इकट्ठा करने पर ही होते हैं। तो ठीक यही रहता है कि हाथ के हाथ आप इनको फोल्ड करके इनकी जगह पे अरेंज कर दो तो फिर जो है एक तसल्ली सी रहती है और काम भी जो है निपट जाता है। और बस अभी सारे कपड़े हो चुके हैं फोल्ड, इनको मैं अरेंज करूँगी इनकी जगह पर। और वेदांश को मैंने ड्यूटी दी है कि वो अपना जो स्टडी टेबल है उसको ठीक ठाक करेगा। हालांकि थोड़ी देर में ये फिर से खुद ही गंदा कर लेंगे दोनों के दोनों, बट ये है कि एक बार ये ठीक कर लेते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा ठीक लगता है। टाइम हो रहा है करीब 7:45 का और बस पूजा की थी, उसके बाद जो है पूरे घर में मैं जो धुनी होती है ना वो कर रही हूँ। शाम के टाइम पे ज़रूर करती हूँ मैं, कभी कभी हो जाता है कि नहीं कर पाती और कोशिश तो ये भी रहती है कि सुबह भी करूँ। इसकी जो खुशबू होती है ना लुबान की, बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी, मतलब एक पूरे घर में ना बहुत अच्छी सी वाइब आ जाती है। और ये देखो कौन से टाइम का आम खाया जा रहा है? तीसरे टाइम का। तीसरे टाइम का? अभी चौथे टाइम का खाना बाकी है। अच्छा, उसके बाद आम खाने के बाद क्या प्रोग्राम है? एक और आम खाऊंगी। अच्छा पढ़ाई नहीं करनी है? करनी है ना। हाँ। इसके बाद पढ़ाई करो, ठीक है? ज़्यादा आम भी नहीं खाने चाहिए। और वेदांश, वेदांश क्या कर रहा है? पढ़ाई। अच्छा। और यहाँ पर ना मम्मी ने ये अमरूद दिए थे जो कि हो गए हैं बिल्कुल ख़राब। मुझे लग रहा है बिल्कुल ही ख़राब हो गए ये है। इनको फेंकना पड़ेगा। ये फेंक देती हूँ मैं जो ज़्यादा ख़राब हो गए। बेटा तुम खाते नहीं हो, ये सड़ा दिए हैं तुमने, देखो। हम खाते हैं। नहीं खाते हो बेटा, ये वाले फ्रूट्स कहाँ खाते हो तुम तो पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो, है ना? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और यहाँ देखिए मम्मी ने जो अमरूद भिजवाए थे ना वो सड़ चुके हैं। यहाँ देखिए इसको फेंक रही हूँ मैं। तो अगर इनकी जगह ना यहाँ पर चॉकलेट रखी होती ना तो मजाले एक भी चॉकलेट मिल जाती, सवाल ही नहीं उठता, ये तो खाली हो चुका होता अब तक। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अमरूद थे तो किसी ने नहीं खाए, मैंने भी नहीं खाए, बच्चों ने भी नहीं खाए, तो इनको फेंकने जा रही हूँ मैं। हाँ, और वेदांश कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलो। आपने इसलिए नहीं खाया क्योंकि आपको भी चट्टू पट्टू खाना है। चट्टू पट्टू खाना है? हाँ, मुझे भी चट्टू पट्टू खाना है तो चलो फेंक देती हूँ इसको पहले। यही होता है हमारे घर, जब भी कोई फ्रूट जो बच्चों की पसंद का नहीं होता है ना तो वो इसी तरीके से सड़ जाता है। तो वो मैंने जो थोड़े बहुत अमरूद सड़े हुए निकले थे उनको डाल दिया है डस्टबिन में, चावल चढ़ा दिए हैं और उसके बाद ये जो बास्केट है इनको कर रही हूँ मैं खाली। और आज क्योंकि संडे था तो मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का मन कर रहा था कि उन्हें खाना था चाप रोगन जोश, उनका फेवरेट है और उसके साथ ना उन्हें चावल बहुत पसंद है। तो मतलब इवनिंग टाइम में ही उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आज ना बाहर से चाप रोगन जोश ऑर्डर कर लेना, तो आज उसके साथ मुझे चावल खाने हैं। लेकिन वेदांश का क्या होता है ना, जैसे चाप वाली जो सब्ज़ी होती है ना उसको उसके साथ जो है रोटियां पसंद आती हैं, तो बस यहाँ पर उसके लिए मैं बनाऊंगी रोटी। एक आधी रोटी और भी कोई खा लेगा तो मैं एक्स्ट्रा में बना के रख लेती हूँ। तो बस फटाफट से जो है मैंने रोटियां भी बनानी शुरू कर दी है। आटा मेरे पास सुबह का ही रखा हुआ था, मतलब जो सुबह मैंने गूंदा था आटा तो वही रखा था, तो फिर मुझे आटा भी गूंदने की ज़रूरत नहीं हुई। तो इवनिंग का जो मेरा वक्त था वो काफ़ी ज़्यादा फ्री था, बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं थी मुझे कि मुझे अभी ये भी बनाना है वो भी बनाना है। तो स्पेशली जब नाइट में चावल बनते हैं तो रोटियां फिर कम बनानी पड़ती है, तो इस चीज़ की भी एक अलग सी खुशी हो जाती है। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैंने जो है रोटियां सेक ली हैं। और काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आपकी रोटियां कच्ची रहती है, तो देखिए आप खुद अच्छे से देख लीजिए, कोई भी कच्ची नहीं रहती है। और क्योंकि आप लोग ही बोलते हैं कि सीधी आंच पे जो है रोटी नहीं सेकनी चाहिए, तो इसीलिए मेरा कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा देर जो रोटी है ना वो गैस की आंच पे ना सेकूं, तवे पर ही वो पक जाती है। फिर हल्का सा उनको फुलाने के लिए मैं गैस की आंच में सेक लेती हूँ। यहाँ पर मैंने रोटियों में लगा दिया है घी और बस रोटियाँ भी बनके तैयार है। बहुत ज़्यादा रोटी मैंने नहीं बनाई है, 4-5 ही रोटियाँ बनाई थी। आपसे मिल रही हूँ मंडे मॉर्निंग में।
तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम था तो वो घर से ही काम कर रहे थे। नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका था और आज ये जो मेरे कैबिनेट्स हैं किचन के, ये मुझे क्लीन करने थे अंदर से। तो कभी कभी हमें लगता है कि गंदगी नहीं है, लेकिन जब आप चीज़ों को अच्छे से चेक करते हैं ना तो उसमें गंदगी नज़र आ जाती है। जैसे ही मैंने इसको उठाया ना, ये जो प्लेट सी लगी हुई है इसके नीचे ना मच्छर से थे, पता नहीं कहाँ से आ गए वो, तो मैंने अच्छे से उसको क्लीन कर दिया है। थोड़ी देर मैंने ना इसको इसी तरीके से बाहर हवा में छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से पोंछ के फिर जो भी इसके अंदर मैं रखती हूँ, जैसे कि मेरे स्पून, मेरे नाइफ़ वगैरह रहते हैं, वो मैंने इसमें रख दिए हैं। किचन में ये जो अंदर कैबिनेट्स है ना, इनकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बेशक आप इसके अंदर कुछ भी बिछा के रखो, लेकिन फिर भी इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो मेरे 2-4 ही सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी ये वाला जो कैबिनेट है जिसमें मैं अपना जो मसाला होता है उसका बॉक्स रखती हूँ, और बाकी की छोटी मोटी सी चीज़ें जो मुझे सुबह डेली यूज़ में चाहिए होती है, जैसे वो जो हमारा फूड रैप पेपर होता है या हींग हो गई, मसाले हो गए, वो सारी चीज़ें। तो देखिए मसाले यूज़ होते रहते तो कितनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी। तो मैंने अच्छे से जो है ये वाला जो कैबिनेट है इसको भी क्लीन कर लिया है, और इसके बाद इसमें जो प्लास्टिक होता है ना जो मैं बिछा के रखती हूँ वो मैंने बिछा दिया है। लेकिन हाँ, इसको बिछाने से एक फ़ायदा रहता है, ड्रॉर्स है ना ये अंदर से बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं और ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, ये जो प्लास्टिक है ना ये भी। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो हमारा मसाला वाला बॉक्स है उसको अच्छे से साफ़ करके रख दिया है, फूड रैप पेपर अच्छे से रख दिया है, और ये जो एक बॉक्स है ना, टिफ़िन है ये, तो इसका ना जो ढक्कन था ना टिफ़िन का वो टूट गया था बच्चों का, तो मैंने इसको ऐसे ही यूज़ कर लिया है। कभी पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाते हैं ना तो जो चिली फ्लेक्स आते हैं, ऑरिगेनो आती है, वो सारी जो है मैं इसी बॉक्स में इस तरीके से रख लेती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें ना और भी मतलब कभी किसी सब्ज़ी में या सैंडविच में काम आ जाती है, तो इस तरीके से मैं रखती हूँ। अच्छा, मेरे पास ना यिप्पी नूडल्स के ना बहुत सारा मसाला बचा हुआ है। आपको याद होगा मैंने यिप्पी नूडल्स मंगाए थे, तो नूडल्स में ना मैं मैगी मसाला डाल रही थी। मुझे इसका ना जो मसाला होता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने उसको बचा के रख लिया है। आप लोग ये ज़रूर बताना कि वो वाला जो मसाला है ना उसको मैं और किस चीज़ में यूज़ कर सकती हूँ, नूडल्स को छोड़ के। वैसे तो मुझे उसकी स्मेल ही बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, बट फिर भी मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से पूछूंगी, अगर कोई आइडिया अच्छा सा मिल जाएगा तो मैं यूज़ कर लूँगी, वरना तो मुझे वो फेंकना ही पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही गंदी स्मेल वाला है। तो प्लीज़ आप लोग बताना ज़रूर, ठीक है, अगर आप किसी और चीज़ में उसको यूज़ करते हैं तो। ये मेरा तीसरा ड्रॉर है, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और यहाँ पर मेरा जो जैसे कोलगेट वगैरह वाला आइटम होता है ना वो मैं रखती हूँ। तो यहाँ ये कोलगेट वगैरह मैं कैंटीन से लेकर आई थी तो अभी बचे हुए हैं मेरे पास, और ब्रश मेरे पास एक्स्ट्रा में हमेशा रहते हैं, और एक सोप बचा हुआ है अभी, वो जो बर्तन वाला साबुन होता है वो। अभी सूखे मसाले भी हैं थोड़े से, पीताम्बरी है, 2 हींग के डब्बे बचे हुए हैं, और साथ में ना मैंने इसमें वाइट कपड़ा आपने देखा होगा वो रखा है, वो है पनीर वाला कपड़ा। तो जैसे पनीर मैं बनाती हूँ ना घर में, तो एक कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा अलग से मैं रखती हूँ ताकि पनीर वगैरह के लिए मुझे बार बार कपड़े ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। अभी क्लीनिंग का काम था वो मैंने निपटा लिया था, और उसको निपटाते निपटाते काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया था। तो बस अभी हो गया था लंच का टाइम, और वैसे तो मैं आज सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी कढ़ी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और मुझे कढ़ी पकाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। इसीलिए बहुत बार आप लोग बोलते भी है कि दी आपको इतना टाइम क्यों लगता है, हम तो जल्दी से बना लेते, लेकिन मुझे तो 1.5 से 2 घंटा बहुत आराम से लग जाता है। तो इसीलिए मैंने कढ़ी नहीं बनाई, मैंने चढ़ा दी है अरहर की दाल, और सारे मसाले उसी में मिक्स कर दिए हैं। तो जब भी कभी लेट हो रहा होता है तो इसी तरीके से दाल बनती है। और एक तरफ तो मैं फटाफट से जो है दाल चढ़ा दूंगी, उसके बाद मैं चावल भी चढ़ा दूंगी साथ के साथ। तो मैंने दूसरा कुकर भी निकाल लिया है। अच्छा, ये वाला कुकर ना 5 लीटर का है, तो मुझे थोड़ा सा इसमें आफत आती है क्योंकि इसको फिर वॉश करने में दिक्कत होती है, बट वही होता है कि कभी जल्दीबाजी होती है तो फिर मुझे ये निकालना पड़ता है। तो मतलब अभी मुझे एक छोटे कुकर की और ज़रूरत है, वो मैं बाद में लूँगी, फ़िलहाल तो काम चल रहा है। दाल और चावल का जो काम है वो निपट गया है, दाल बॉईल हो जाएगी, चावल भी बन जाएंगे। इतने में ये सब्जियां जो है ना इनको मैं एक बर्तन में रख लेती हूँ। ये सुबह मैंने मिल्क बास्केट से मंगाई थी। इसमें मैंने मंगाए थे भरते वाले बैंगन, परवल, आलू, टमाटर, और साथ में मैंने भिंडी मंगाई थी। वो सब्ज़ी जो मुझे सस्ती मिली है वो मंगाई, बस टमाटर सस्ते नहीं थे। और इस बार टमाटरों ने इतनी ज़्यादा हद मचा दी है ना, मतलब हम लोग अभी तक यही सोच के बैठे थे कि ये अभी सस्ते हो जाएंगे, बट नहीं, आधा किलो टमाटर मैंने 150 के मंगवाए हैं।
तो ऐसा रेट चल रहा है, मतलब कोई हिसाब ही नहीं है, कहीं पर कोई रेट है, कहीं पर हर कोई अपने मनमाने तरीके से बेच रहा है। तो मतलब इसकी उम्मीद नहीं की थी। इस बार तो टमाटरों ने इतना रुला दिया है ना कि रो रो के सब्जियों में डालना पड़ रहा है। बट चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। फ़िलहाल अभी मैंने जब दाल बनाई थी ना, तो उसमें एक ही टमाटर मैंने ऐड किया इसी वजह से। और बहुत कम सब्जियों में ही मैं अभी टमाटर डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना जिन सब्जियों में, उन्हीं में। यहाँ पर मैंने परवल धो लिए हैं और इनको अच्छे से छील के कट कर लिया है, क्योंकि मैं दाल चावल के साथ परवल की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, आलू और परवल की। अच्छा, काफ़ी मतलब बहुत कम होता है ना मैं परवल जैसी सब्जियां बनाती हूँ। मैं इसका रीज़न बताती हूँ आपको। अभी मम्मी जी को हम लोग जब छोड़ने गए थे ना उनके भाई के घर, तो मामी जी हैं वो, तो ऐसी बात चल रही थी टमाटर के ऊपर। तो टमाटर के ऊपर जब बात चली तो उन्होंने ऐसे बोला कि ना मैं मतलब सूखी सब्ज़ी में टमाटर वगैरह नहीं डालती हूँ, जैसे परवल हो गया या और कोई सब्ज़ी हो गई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला परवल क्या होता है, तो मुझे बड़ा वो लगा कि परवल आपको नहीं पता परवल क्या होता है। हालांकि उन्होंने खाया होगा, लेकिन मैं बहुत बहुत कम बनाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार मुझे ना अब इसको बनाना ही पड़ेगा, वरना ये मेरी ऐसे ही इंसल्ट करते रहेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि मेरी बीवी तो बनाती ही नहीं है। तो इस वजह से मैंने फिर परवल मंगा ही लिए। मैंने कहा चलिए एक बार देखते हैं बना के। कुछ सब्जियां जो हम कभी कभी खाते हैं ना, उसका टेस्ट मुझे इतना अच्छे से याद रहता नहीं है। तो बस आज मैंने कहा चलो इसको ही बना के देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है, थोड़े से राई के दाने और हींग ऐड की है। 2 छोटे छोटे से प्याज मैंने कट कर लिए थे, उसको भी मैं ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स करना है इसको। और बहुत ज़्यादा मतलब ब्राउन नहीं होने देंगे प्याज, हल्का सा ही इसको ब्राउन होने देंगे। उसके बाद मैंने इसमें सूखे जो मसाले होते हैं वो ऐड कर दिए हैं, नमक को छोड़कर। अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें आलू और परवल दोनों डाल देंगे। सब्ज़ी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। और बस नमक ऐड करने के बाद इसको ढक के पकाएंगे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। और सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी ना, मतलब बिना टमाटर के, बिना लहसुन के सब्ज़ी इतनी अच्छी बन सकती है। वैसे तो मुझे लहसुन बहुत अच्छा लगता है सब्जियों में डालना, मेरा फेवरेट है, लेकिन अभी क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दबाजी थी तो मैंने उसको छीला नहीं। इधर जो है दाल भी बॉईल हो चुकी है, तो मैं लगा रही हूँ तड़का। मैंने तड़का पैन में घी डाला है 2 चम्मच, थोड़ा सा हींग और जीरा। और बस दाल बॉईल हो चुकी है तो लगा दूंगी सिंपल सा तड़का। तो बहुत सिंपल सा खाना है, लेकिन यही सिंपल सा खाना बड़ा टेस्टी लगता है। सब्ज़ी ना मैंने कम ही बनाई है, क्योंकि खाने वाले सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड हैं। बच्चे तो नहीं खाते दोपहर में सब्ज़ी, वो तो रात को भी बहुत मुश्किल से खाते, मतलब कि ज़िद करने पर। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार कमेंट्स आते हैं कि आप इतनी थोड़ी सी सब्ज़ी बनाते हो। तो देखिए पता है क्या होता है, अपने घर का हिसाब होता है, सबको पता होता है कि हमारे घर में कितनी सब्ज़ी लगनी है। तो मैं क्यों ही एक्स्ट्रा में खूब सारी सब्ज़ी बना दूँ जो मेरे मतलब मुझे पूरा सुबह से रात तक खानी पड़े। इसीलिए ना मैं थोड़ी थोड़ी ही सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन फिर भी कभी होता है कि बची जाती है उसमें से। तो वही होता है, अंदाजे के हिसाब से ही बनती है चीज़ें। और ये थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, ये थोड़े से नाश्ते के थे, 1-2 प्लेट्स। और बस अभी के जो बर्तन हुए थे जिनमें मैंने सब्ज़ी वगैरह कट की थी, वो बर्तन थे। तो मैंने सोचा हाथ के हाथ इनको भी वॉश कर लेती हूँ। बर्तन धुले रहेंगे तो सिंक भरेगा नहीं, क्योंकि अभी खाने के बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे, क्योंकि 2 तो प्रेशर कुकर है, फिर कढ़ाई है, बाकी सब लोग खाना वाना खाएंगे। तो इस वजह से ये जो थोड़े बहुत बर्तन थे ये मैंने हाथ के हाथ ही निपटा लिए हैं। इतना काम मैं कर ही रही थी कि इतने में हो गया था बच्चों को लाने का टाइम। लेकिन उनको लेने के लिए मेरे हस्बैंड चले गए थे, तो वहाँ पर मुझे वो जो 5-10 मिनट का रिलीफ होता है ना, वो मिल गया था, वरना तो मेरी आफत आ जानी थी। अच्छा इधर देखिए, एक बार सब्ज़ी को और मिक्स कर लेते हैं। बर्तन धोते धोते सब्ज़ी भी अच्छे से पक चुकी है। आलू को मैं तोड़ के देख रही हूँ तो अच्छे से जो है ना वो टूट रहे थे। परवल तो जल्दी पक जाते हैं, थोड़ा सा आलू टाइम लेते हैं। यहाँ पर सब्ज़ी हो चुकी है रेडी। बस अभी लास्ट काम रहता है। ये कपड़े जो है मैंने कल रात को सुखाए थे, तो इनको अंदर ले आती हूँ। बहुत तेज़ धूप हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़। मतलब सुबह ऐसा मौसम हो रहा था ना कि दोनों तरफ से काले काले बादल आ गए थे, लेकिन यही है ना, बादलों का कोई भरोसा नहीं है। इसी चक्कर में मैंने बेडशीट धो के जो है धूप में ही नहीं डाली। मुझे लगा अभी थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी तो मुझे फिर से अंदर लाना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ पर बेडशीट भी सूखने के लिए डाल दी है, 1-1.5 घंटे में ये भी सूख जाएगी। और इसी के साथ जो है मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।